जयपुर से ये खबर 13 निर्दलीय एमएलए के टिकट से जुड़ी हुई ये खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर महादेव सिंह खंडेला, बाबूलाल नागर, संयम लोढ़ा, रमीला खड़िया, रामकेश मीणा, आलोक बेनीवाल, लक्ष्मण मीणा और कांति प्रसाद मीणा को मिल सकती है टिकट। इन 8 निर्दलीय एमएलए के टिकट में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश टांक और बलजीत यादव फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और ओम प्रकाश हुड्डा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। टिकट देने के लिए कांग्रेस तैयार है। राजकुमार गौड़ के समीकरण और सर्वे रिपोर्ट पक्ष में नहीं है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस कह रही है कि वो टिकट देगी। अब सर्वे अगर पक्ष में नहीं है तो क्या ऐसे में राजकुमार गौड़ को टिकट मिलेगा? फिलहाल ये कहना संशय होगा और इसका इंतजार करना होगा जब टिकट उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। और दिनेश डांगे हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, निर्दलियों को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, सरकार को 13 निर्दलीय विधायकों ने मेगा समर्थन दिया था और अब उनके बाद हम टिकटों के समीकरण की करें तो किसकी किस्मत खुल सकती है, तो ये सामने यहाँ पर आ रहा है कि आज जो निर्दलीय हैं उनकी टिकट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे महादेव सिंह खंडेला से बाबूलाल नागर से संयम लोढ़ा सिरोही, रमीला खड़िया कुशलगढ़, रामकेश मीणा गंगापुर सिटी, आलोक बेनीवाल शाहपुरा, लक्ष्मण मीणा बस्ती से और कांति प्रसाद मीणा, इनकी कह सकते हैं कि टिकट है वो कंफर्म हो सकती है। वहीं 2 एमएलए है बलजीत यादव और सुरेश टांक, उन्होंने कहा है कि हम पहले भी जनता के आशीर्वाद से चुनकर आए थे और दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। गंगानगर से पिछली बार निर्दलीय चुनकर आए राजकुमार गौड़, उनके जातिगत और सियासी समीकरण मेगा पक्ष में नहीं है, ऐसा जो कांग्रेस की विभिन्न एजेंसियों ने सर्वे करवाए हैं उस रिपोर्ट में ही आया। तो उनको टिकट शायद नहीं दिया जाए या फिर सीएम अशोक गहलोत किस तरह उनकी टिकट की मजबूती से पैरवी कर पाते, उस पर उनका टिकट का रोल डिपेंड करेगा। तो 13 में से 8 निर्दलीय की टिकट कंफर्म मानी जा रही है। 2 कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। प्रकाश हुड्डा जो उड़ला से लगातार निर्दलीय चुनाव है, उनका अपना जनाधार है। टिकट वहाँ पर कोई मायने नहीं रखती, वो खुद ही है कि वहाँ से कह सकते कि टिकट है मजबूत कर चाहिए, तो वो कांग्रेस से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसके बारे में भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। बोर्ड की स्थिति कमजोर है। वहीं एक और एमएलए बचे खुशवीर सिंह जोजावर, उनके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही कि वो कांग्रेस पार्टी से लड़ना चाहते नहीं लड़ना चाहते चुनाव या फिर निर्दलीय करना चाहते हैं। तो ये निर्दलीय विधायकों के जो फैक्टर है, समीकरण है टिकटों में, वो काम कर सकते हैं। ये जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। दिनेश, ओम प्रकाश हुड्डा, उनके बारे में फिलहाल क्या कुछ कहा जा सकता है? क्या वो चुनाव कांग्रेस से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, किस तरह कुछ अभी इसको लेकर उन्होंने कहा है? देखिए, उन्होंने बिल्कुल चुप्पी यहाँ पर साध रखी है। बहुत ही मजे हुए राजनेता है और वहाँ से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 3 बार वो विधायक चुन चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो खुद एक टिकट है, दोनों ही दलों को उनकी जरूरत है, लेकिन फिरोजलाल मीणा से उनका 36 का आंकड़ा है, तो वो बीजेपी से टिकट लेने देंगे या नहीं देंगे, इस पर काफी तारोमार है। और ओम प्रकाश हुड्डा अपने भविष्य की राजनीति को देखकर फैसला करेंगे। तो हालांकि उनके समर्थक कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से भी लड़ सकते हैं, वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, वो बीजेपी से भी टिकट उनको मिल सकती है। तो अभी उनके लेकर स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन कांग्रेस अगर वो लड़ना चाहते हैं तो टिकट कह सकते हैं कि उनको देने के लिए तैयार बैठी है।